आकाशवाणी सागर को खास कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। आज के अपने कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ पधार चुके हैं। कृषि अनुसंधान केंद्र बमोरी रेगुआ सागर से प्रमुख वैज्ञानिक एवं कार्यक्रम प्रमुख डॉक्टर MP दुबे साहब। कृषि विभाग से पधारे हैं सहायक संचालक जितेंद्र सिंह राजपूत जी। आपको बहुत ही बहुत स्वागत है। आप से बातचीत कर रहे हैं हम सुनील राय और अपन झट्टा ही बात करे लेते हैं आज के अपने पहले किसान भैया से। हेलो। हाँ हेलो सर, हेलो किसान वाणी सर। बिल्कुल सही। कार्यक्रम को नाम आपने बता दो है, अपनो शुभ नाम और बताते। अंबिका प्रसाद उपाध्याय रतौना से बोल रहा हूँ सर। बहुत ही बहुत स्वागत है आपको। अब आप बताओ कि समस्या कौन सी है अपने सामने। ठाड़ी तो इतनी बड़ी है कि अब पानी गिर रहा है और आ गए सब रे। हाँ। और अच्छा जगह है नहीं है इतनी के काट के धल ले। और थोड़ी जगह है तो ये 2-2 4-4 पटरियां कटवाऊ थे और ले आऊ थे। हाँ। अब बताओ क्या करो जाए, हमें तो समझ नहीं आ। पानी गिर रहा है तो खचरा को आदमी लगा नहीं पा रहे हैं कि इच्छा तो कटवा के और धल ले सब पूरा सड़ जाने। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। और कौन समस्या तो जग कह रहे हैं जैसे हमारे और आ जाए बतर आ जाए तो कोनो जल्दी वैरायटी वालों को मतलब बटरा है क्या अपने विभाग में? भैंसो मिल जाएगा कोई बटरा के जो अपने बूदा और फिर गेहूं बूदा है वो आ जाए? बिल्कुल भैया उपाध्याय जी, आप अर्किल प्रजाति लगा सकते हैं। सबसे कम दिन में आती है, लगभग 55 दिन में इसकी फलियां बाजार में बेचने लायक हो जाती है। इससे ज्यादा जल्दी फली देने वाली कोई सब्जी वाली मटर अभी तक हमारे क्षेत्र में अभी प्रचलित नहीं है। आप अर्किल तो तुरंत इसके बाद लगा सकते हैं, इसमें कोई जोखिम नहीं है। अच्छा। उद्यान विभाग जाके और उनसे सही और दूसरी वैरायटी जो अर्किल के समान जल्दी कहना चाहिए सब्जी के लिए तैयार होती है उसकी लेखा जोखा अपने पास रखें, उसका नाम रखें और कोशिश करें अगले सीजन में मंगाने की। अभी वर्तमान में आपकी जमीन का सदुपयोग हो, मटर के बाद आप गेहूं लगा सके तो आप अर्किल ये हर जगह मिल जाएगी आपको मार्केट में, तुरंत लगा सकते हैं आप इसको। और उड़द के जहां तक सवाल है, ये प्राकृतिक प्रकोप है उपाध्याय जी। हर किसान को अपना बंदोबस्त स्वयं के स्तर पर करना होगा। और ऐसा देखा गया है पिछले 4-5 साल से मानसून है ना देरी से आता है और बीच में देखिए 25-26 दिन का गैप पड़ा। अब बारिश शुरू हुई है, कभी कभी किसी क्षेत्रों में तो बहुत ज्यादा हुई है। ऐसी स्थिति में मूंग की संभावना बहुत ज्यादा है खराब होने की, लेकिन उड़द काफी सहनशील फसल होती है। लेकिन पकाव के बाद या पकाव के समय उसको हार्वेस्ट करना, उसको सुखाना, पंखे के नीचे रखना या जो भी अपना साधन है वो अपनी खुद की कहना चाहिए इंतजाम होते हैं। इसमें जो आपको उचित कर सकते हैं, सर्वोत्तम कर सकते हैं, उसमें आप करिए। ये आपके साथ साथ सभी किसान भाइयों के लिए सलाह है बदलते मौसम के परिवेश में। ठीक है उपाध्याय जी। जी सर धन्यवाद, आपने हमारे तक फोन लगा। जयराम जी, ये बीच में एक और किसान भैया अपन से अपनी समस्या को निदान चाहते हैं, अपन उनसे बात करने लिए थे। हेलो। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपको कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में। जी धन्यवाद। मैं ग्राम गौर झामर, तहसील देवरी, जिला सागर से विपिन कटारे बात कर रहा हूँ सर। विपिन भैया बताएं आज क्या समस्या लेके आए हैं अपन? सर हमारे 2 सवाल हैं। बताएं। पहला सवाल सर ये था कि जो बिही है सर लगभग पूरी तरह से ही हर फल सड़ रहे हैं सर, तो इसके लिए कोई उपाय है या फिर मतलब जो बरसात में आती थी इसका कारण क्या होता है? कोई उपाय जो अगली साल से हम कर लें? और कोई दूसरा प्रश्न? सर दूसरा सवाल ये था सर कि उड़द की फसल आ चुकी है सर और फलियां सूख भी गई हैं, हरी भी हैं, फूल भी आ रहे हैं सर, तो कोई अच्छी सी किस्म जो अगली बार लगाएं या फिर अभी क्या उपाय करें? पानी तो रोज गिर रहा है। बिल्कुल सही बात करी विपिन भैया, सभी जनों की यही समस्याएं हैं और इन समस्याओं का हल बता दे रहे हैं अपने संग कहा है जितेंद्र सिंह राजपूत जी। जी सर। हाँ विपिन भैया नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। जैसा आपने जो अमरूद की बात की है ना, एक्चुअली में हमेशा से हम लोग जो वैज्ञानिक है ना वो हमेशा से कहते आ रहे हैं कि मतलब हमें बरसात में जो आपके अमरूद के फल आते हैं वो नहीं लेना चाहिए किसी भी तरह से, क्योंकि उसमें स्वाभाविक रूप से ही कीड़ों का प्रकोप अधिक होता है और ज्यादा से ज्यादा उसमें फल पकते भी हैं लेकिन उतनी मिठास भी नहीं रहती अन्य सीजन की अपेक्षा, है ना। तो आप कोशिश करें कि इस बरसात में हम फसल लेते या फिर बरसात में जो फल आते हैं उसको ना लें, है ना। तो एक चीज और बता दूं सभी लोगों के लिए, किसान भाइयों के लिए,
कि जो बहार, या हम इसको एक तरह से अमरूद की बहार बोलते हैं, है ना। तो इसमें जो एक मृग बहार होता है, अम्बे बहार होता है और हस्त बहार होता है ना। जो अभी चल रहा है वो अम्बे बहार है ना। और उसके बाद में जो हमें लेना चाहिए कौन सी वाली, जो फलन का समय हमारा नवंबर से जनवरी के बीच में आता है ना, वो वाला लेना चाहिए। इस समय यदि हमारे पास फूल और फल आते भी हैं तो इसको अपने पेड़ों में लगने की अपेक्षा हमें स्वयं से ही कट करके अलग कर देना चाहिए, जिससे हमारी जो आने वाली बहार है उसमें फूल भी अच्छे आते हैं और फल भी अच्छे आते हैं। हमने क्या बोला सर कि जैसे अगली बार जून में जो फल फूल आते हैं जून में, तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि जून में वो फल मतलब ना आने दे अभी। हाँ, जो भी आपके फूल ही आते हैं उसी समय काट दीजिएगा, तो उससे क्या नई शाखाएं निकलती हैं। हमेशा से देखना कि जब भी अमरूद, खासकर अमरूद के परिप्रेक्ष्य में जो नई शाखाएं हैं उसी पे फूल और फल आते हैं। तो हमें जो बरसात के सीजन वाली जो फसल बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, उसके नेक्स्ट सीजन वाली आपको फसल लेना चाहिए। उसमें कीड़े भी कम लगते हैं और भरपूर मात्रा में मिठास होती है, और उस समय जो फल आते हैं वो स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होते हैं। तो इस समय तो आप ये करें कि जो आ चुके हैं उनको तो बिल्कुल भी ना कोई कीटनाशक डालें ना कुछ डालें, कुछ आप करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कटिंग कर सकते हैं तो ये जरूर। मान लो वो कटिंग नहीं कर पाए, भूल गए या समय नहीं मिला, कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे में हमारे किसान भाई बिही के फूलों पर यूरिया का छिड़काव कर दें, जिससे फूल झड़ जाएं और आपकी जो अगले सीजन की जो फसल है वो सरलता से आ सके। अच्छा सर, जो अभी फल लग चुके हैं तो अभी नवंबर दिसंबर में नहीं फलेगी जिसमें फल लग चुके हैं? नहीं फलेंगे, वो फलेंगे लेकिन कम मात्रा में आएंगे। देखिए क्या होता है, हर पौधे की 2 स्टेज होती है, एक वानस्पतिक वृद्धि होती है और एक आपकी रिप्रोडक्टिव फेज होता है, उत्पादन आता है ना, फूल फल आते हैं। जब आप अगर इसमें उत्पादन में अगर फूल और फल वाला रोक देते तो वानस्पतिक वृद्धि उसकी कंटिन्यू रहती, और नेक्स्ट में जब आपकी रिप्रोडक्टिव फेज आता वो अच्छे तरीके से हो पाता। चूंकि अभी आप नहीं कर पाए हैं, कोई बात नहीं, आएंगे लेकिन कम मात्रा में आएंगे। लेकिन ये सलाह है राजपूत जी, हमेशा सभी जो बागवान भाई हैं, किसान भाई हैं, जो बिही की फसल लेते हैं, उनके लिए लाभकारी होगी। बिल्कुल, हमारे अच्छे फल हैं, अब चूंकि आ चुके हैं तो आप अपने उपयोग में ले सकते जो अच्छे फल हैं, बाकी आप निकाल दीजिए। और दूसरा सर ने जैसा बताया है, आप उसमें यूरिया का 2% का स्प्रे आप फूल आने के अवस्था कर दीजिए, तो क्या है कि आपके फूल झड़ जाएंगे और जो नेक्स्ट भी फूल आएंगे, ये वाले अभी जो चल रही है उसमें। इसके बाद भी बार बार किसानों को सलाह दी जाती, हमारे जो उद्यान विशेषज्ञ होते हैं, कि भाई फलत के तुरंत बाद, जैसे कि मैं देखता हूँ कार्यक्रम हिमाचल में, कश्मीर में, उत्तराखंड में जहाँ सेब की खेती होती है और भी फल वृक्ष होते हैं, वहां पर वो नियम से बागवान भाई एप्रिल की फसल लेके, सेब की फसल लेके, और वो तुरंत कटिंग करते हैं। कटिंग के बाद वो न्यूट्रिशन देते हैं पौधों को। तो हमको उन बागबानों से भी सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ बागवानी या फल वृक्षों की खेती इतनी उन्नत नहीं है, क्योंकि रकबे ज्यादा हैं लोगों के, तो हमारी जो फील्ड क्राफ्ट ज्यादा होती हैं। शौक के तौर पर या व्यापार के तौर पर थोड़ी बहुत मात्रा में हमारे किसान भाई बगीचों का काम करते हैं, लेकिन अगर वो करते हैं तो ठीक से करें और अच्छे से करें, उन्नत करें। कम रकबे में आप अधिक उत्पादन लेने की कोशिश करें, जिससे आपको सही फायदा मिलेगा और आपका बागवान होना सार्थक होगा। भैया उड़द की बात कर रहे थे। हाँ जी सर, उड़दा में फल पक गए हैं, हरे भी हैं, फूल भी हैं, तो सर इसके लिए क्या मतलब थोड़ा सा बताएं। वो तो समय की बात है ना। हमेशा से अपन 2-3 साल का जो अगर और पहले का ट्रैक रिकॉर्ड देखें मानसून का, तो वो जो है अक्टूबर के आसपास तक बारिश जा रही है। तो वो तो सभी की परेशानी का विषय है। क्योंकि मानसून यदि इस तरह से रहता है तो आगामी समय में सलाह तो यही होगी सभी कृषक भाइयों की कि थोड़े उड़द थोड़ा लेट वैरायटी लगाएं उसकी, और थोड़ा सा लेट कर दें। और आप पूछ रहे थे कि कौन सी वैरायटी अच्छी लें, तो इस समय जो प्रताप उड़द है वो सबसे बेहतर वैरायटी है। उसमें जो हमारा पीला मोजक रोग है वो भी नहीं लगता है, रेजिस्टेंस, और पर्याप्त मात्रा में हमारे सागर जिले में इसकी बीज उपलब्ध रहते हैं। जी सर, एक जिज्ञासा और होती है। हाँ बिल्कुल पूछें आप। सर मतलब उड़द में जो फल पक जाते हैं, कुछ हरे रहते हैं, फूल भी आते हैं, तो ये सर स्वाभाविक है या फिर बिगड़ जाती है फसल? इसके नहीं, ये स्वाभाविक है। ये स्वाभाविक प्राकृतिक गुण होता है दलहनी फसलों में। राहर का उदाहरण ले लीजिए ना, 10-10 साल तक राहर का पौधा खड़ा रहता है, पेड़ बन जाता है। ये प्राकृतिक गुण है। इसलिए समय के हिसाब से फसल पकती है, उसको काट लें। अगर उसमें नमी होगी तो स्वतः ही उसमें फूल आएंगे, फिर से फलियां बनेंगी, कौन से लगेंगी।
अगर 10% कोसें आपकी हरी हैं तो चिंता मत कीजिए, 90% में भराव पकाव हो चुका है। उसको काट के किसान भाई अपने स्तर पर बदलते मौसम के परिवेश में उसको सुरक्षित अपने हिसाब से रखें। ठीक है विपिन भैया। ठीक है सर। हेलो। जयराम जी भैया। जयराम जी। अपना शुभ नाम बताते भैया। सलमान। सलमान भैया बताओ आज का प्रश्न लिया अपन। टमाटर है। हाँ कीड़ा खड़ा है इनमें। टमाटर में कीड़ा लग रहा है। और फल में लग रहा है। फलाई में लग रहा है। फलाई में लग रहा है, ऐसे भटा में भी लगते हैं। हाँ। बिल्कुल ठीक है, आपकी ये समस्या को निदान करें। देखें दुबे साहब। भैया सलमान, आपके साथ साथ हमारे जितने भी सब्जी उत्पादक भाई उनसे विनम्र निवेदन है कि फसल में सब्जियों में अगर फल आ गए हैं, मतलब फसल आ गई है कहते हैं ना, फल आ गए मतलब सब्जी आ गई, किसी प्रकार का हमको रसायन का उपयोग नहीं करता है। सभी किसान भाइयों को आकाशवाणी सागर के माध्यम से अनुरोध है, बार बार विनम्र अनुरोध पहले भी कर चुका हूं, अभी भी है और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। जब भी सब्जी वाली फसलों में कीटों का प्रकोप हो, खासकर ऐसे कीट जो फल मक्खी कहलाती है, जो अंडे देती है छोटे छोटे फलों में फल बनते समय, और वो फल अपना आकार जब लेता है पकाव की तरह पाता है तो वो इल्ली भी उसमें बड़ी होने लगती है। तो इसकी सुरक्षा के लिए आपको फूल आने के कम से कम 1 हफ्ता पहले कोई भी दैहिक, जिसको हम लोग सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड बोलते हैं, दैहिक कीटनाशी का उपयोग करें। बाजार में कई प्रकार के ऐसे अच्छे वो आपके कीटनाशी हैं, उनका छिड़काव कर दें तो कीड़ों की समस्या ना केवल आपका टमाटर बल्कि भटा, भिंडी और जितनी भी हमारी सब्जियां हैं जिनमें फल लगते हैं और जो कीड़ा लग जाते हैं ना, जिसको अपन बोलते हैं ना कि हमारी फटे क्रय हो गए, गिराव हो गई हमारी फसल, उससे बचने के लिए एकमात्र उपाय है फूल आने के 1 हफ्ता पहले बढ़िया एक दवा का सही मात्रा में सही समय पर पानी की मात्रा निर्धारित लेते हुए, दवा की मात्रा जो बताई गई है उसका उपयोग करते हुए, ना कम ना ज्यादा, उसको एक बार करना है। और बीच बीच में आप जब फूल आने लगें, फल बनने लगें, तो नियम बना लें कि हर हफ्ते आपको नीम का काढ़ा 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर काढ़ा, नीम का काढ़ा जो हम बनाते हैं ना, सत बनाते हैं, रस, उसको छिड़कते रहें। ठीक है सलमान भैया। भटा में सही डाल सकते। हाँ, भटा में बिल्कुल डाल सकते जैसे कि साहब ने बता दी। धन्यवाद सलमान भैया, आपने हमारे पे फोन लगा। हेलो। जयराम जी भैया। गुड्डू बोलो बमोई ढूंढा जिला सागर से। अरे गुड्डू भैया बहुत स्वागत है आपको। क्या समस्या बता रहे थे आप? सोयाबीन है तो मैं कौन सा घेर रही अपने आप नेचुरली मिल रही पेड़ों के, हमने निगरानी करी थी, देखो है पेड़ है। तो सोयाबीन की कौन सा झड़ रही है, कौन पुष्टि झड़ रही, कौन में 2-2 दाने लगी है, बेबी झड़ रही और पत्ता खा रही है, इल्ली लगी है, तो समझ में नहीं आई, दवाई डाल रही इल्ली। आपकी ये समस्या को निगरानी थे राजपूत साहब। आप अच्छे से देखना जहाँ से वो कौन से गिर रही है ना, वो वहाँ से थोड़ा सा कट टाइप का लगा होगा वहाँ पर, और कीटों का प्रकोप है ना, और वो कीट है जो रात में निकलते हैं, दिन में नहीं निकलते। तो आपको कहो तो वो देखने से भी न मिले, ये आपको दिन में नहीं दिखाई देती है, ये रात में दिखाई देती है ना। और पत्ते वाली जो है वो सेमी लूपर होती है, कटुआ बोलते हैं इसको, ये काट करके छुप जाती है, काफी छोटी इल्ली होती है, दिन में तो समझ में नहीं आती है, रात में निकलती है ये। और जब दिन में क्या होता है, जहाँ मेड़ में अपनी गंदगी होती है या फिर जहाँ कचरा जमा होता है वहां पर जाकर के खरपतवारों के बीच में ये छिप जाती है। आपको इसमें जो है ना इमामेक्टिन बेंजोएट है, ये दवाई का आप बिल्कुल प्रयोग कीजिए। इमामेक्टिन इसके लिए सबसे बेस्ट रिजल्ट देने वाली दवाई है। आप इसका छिड़काव कीजिए इस समय पे, और सही समय है अभी कीटनाशक छिड़कने का। शाम की कैम सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है, वो पेड़ों पे जाएगा, वो आप जैसे ही उसके संपर्क में आएंगी इल्लियां या कीट तो वो खत्म हो जाएंगे, है ना। एक एकड़ में कितने पंप लगाए सब्जी में, जब काम करे तो सही काम करे तो कितने पंप डाले एक एकड़ में? कम से कम 13 से 15 पंप। ठीक है गुड्डू भैया, है ना। जी। धन्यवाद भैया, आपने हमारे पे फोन लगा, आपके लाने बहुत धन्यवाद। आपके लाने भी धन्यवाद और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी। माला खरो चलत सुने ले थे सोने लाल की गाय भई जा गणेश वंदना। गणपति चरण मनाओ एक दंत
वज्रधन विराई लंबोदर गुण गाओ गगन हरण गणराज बंदो गगन हरण गणराज बंदो गगन हरण गणराज और गणपति कृपाल धर तीर्थ में तुम्हारो ध्यान पीठ मुकट अवशीष विराज कुंडल अमोल कान एक दंत राज गज बदन और कृपा निधान पीठ पट उड़ते और पीठ पट ओढ़े पैर मोतियों की कंठ माल भूषण गड़े सोहे त्रिपुंड विशाल दुष्टन खो नाश पियो संतन खो बाल सदा गरीब निवास बंदो गगन हरण गणराज बंदो और मूसा की सवारी जाके सोहत सिंदूर गाज खसात सूल कमल मोदक बेराजी हाथ रतन सिंहासन आप बेराज गए संग में सरस्वती माए मारी जटत करती किंकरी कमान सोहे पाँव में पेगनिया बाजी धन सोने मन मोहे गणपति शिवाय सो दयावंत और को है सेवक चंद समाज बंदो बेगन हरण गणराज बंदो भजत गणेश को कलेशो में दुख चार विद्या और बुद्धि संपदा सुमति सुख की जैन हार करे बड़ाई जाति निज मुख कृपयाल दर्शन किए से जाके कोट नशे में पाप भ्यावत के रात वासी जपत तुम्हारू नाम मंगल शोभा समय शील हरि समुंदर की है आम कल्लो कृपा रे महाराज बंदो गगन हरण गणराज गण गोरी स्वामी नंदन करो सहाय देने करो कर जोर मोए भूले अक्षर दियो लखाए और राम के चरत गाऊं कंठ में बेरा डुबाए देवता धन तो मालखरों जो हतो कार्यक्रम हेलो किसानवाणी आज के अपने कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ पधारे हते कृषि अनुसंधान केंद्र से डॉक्टर MP दुबे साहब, कृषि विभाग से पधारे हते जितेंद्र सिंह राजपूत जी। आपों से बातचीत कर रहे थे हम सुनील राय। सबई जना खां राम राम।